वीडियो बनाकर अरब देशों को भेजता था और फिर मदरसों के नाम पर चंदे इकट्ठा करता। ये भी जानकारी मिली है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए हाजी वसी बाइक पर बुर्का पहनकर कानपुर से फरार हुआ था। तो हाजी वसी एक बिल्डर जिसके खिलाफ लगातार जांच चल रही थी, फरार था। 3 जून को हिंसा हुई और उसके बाद करीब 1 महीने के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। हाजी वसी की लगातार तलाश की जा रही थी और सबसे बड़ा पहलू यह है कि हाजी वसी ने इस पूरे इलाके में कई अवैध बिल्डिंग्स बनाई थी गलत तरीके से। कई लोगों को यहां से विस्थापित तक कर दिया था उसने और साजिश की एक बड़ी बुनियाद रखी गई थी, जहां हाजी वसी ने 1 करोड़ की सुपारी दी थी हयात जफर हाशमी को। यहां से बाकी समुदाय के जो परिवार हैं उनको हटा दिया जाए ताकि वो बिल्डिंग्स बना सके। इस तरह की साजिश का खुलासा हुआ है, उसने खुद कबूल किया है और 10 लाख रुपए एडवांस में देने की बात भी सामने आई है। तो एक बड़ी साजिश थी। अब धीरे धीरे पूछताछ में तमाम राज फाश हो रहे हैं और हाजी वसी की तरफ से जानकारी भी दी गई है कि अरब देशों से वो चंदा लेता था। 3 जून को शहर में हुई हिंसा को लेकर आज हम एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। दरअसल इस हिंसा के पीछे क्राउड फंडिंग करने वाला बड़ा दबंग बिल्डर हाजी वसी अरबी भाषा का बहुत बड़ा जानकार था और आए दिन वो अरब देश जाता था और बकायदा वहां से मदरसों में बच्चे को पढ़ने के नाम पर बड़ी रकम वसूलता था, जकात वसूलता था। इन्हीं पैसों की मदद से दरअसल वो जो पूरे शहर में उसने अवैध अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा था, जिस तरह उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अवैध रूप से खड़ी कर रखी थी, ये दरअसल उसी जकात के पैसों से उनका निर्माण कराया जाता था जो बच्चों के पढ़ने के नाम पर वो अरब देशों के शेखों से वसूल करता था। दरअसल जो मुस्लिम त्योहार है, चाहे वो 12 वफात हो, शबे बारात हो, ईद हो, इन मौकों पर जो हमें जानकारी मिली है वो हाजी वसी अरब देशों में खाड़ी देशों की यात्रा करता था और बच्चों के बकायदा वीडियो बनवाता था उनके पढ़ते हुए और इन वीडियो को दिखाकर ही बकायदा जो अरब देश के शेख हैं उनसे लंबी तगड़ी वसूली करता था और उन्हीं वसूली से अवैध बिल्डिंगों का निर्माण करता था और धीरे धीरे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में बच्चों से भी मुलाकात कर रहे हैं।